करते हैं बच्चों, संपर्क में रखे पतले लेंस का संयोजन। तो दो पतले लेंस आपके सामने हम व्हाइट बोर्ड तल में रखते हैं। एक आपका L1 हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया L2। ठीक, इनको क्या करते हैं, हम रख देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, रख देते हैं। और प्रत्येक की फोकस दूरी आपको पता होना चाहिए, अलग अलग होगा। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष पर कर देते हैं। ठीक, इस पर कहीं वस्तु बिंदु को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं O पॉइंट्स। और आपको पता होना चाहिए दो लेंस है तो दोनों लेंस की फोकस दूरियां अलग अलग होंगी। एक की फोकस दूरी F1 है, दूसरे की फोकस दूरी F2 है। ठीक, तो सबसे पहले O से हम क्या करते हैं, प्रकाश किरण को चलाते हैं। ये देखिए, ठीक, चलाया गया प्रकाश किरण। उसके बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों, I डैश पर बना। कहाँ बना, I डैश पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों, I डैश पर। ठीक, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों, I डैश पर। ठीक, O का प्रतिबिंब कहाँ बना, I डैश। और I डैश जो आपका प्रतिबिंब बना, ये आपका दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा, वस्तु का। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा I पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा बच्चों, I पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, I पर। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबको रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहले वस्तु, पहले लेंस के लिए आपको पता होना चाहिए ये दूरी क्या होगा U, और ये दूरी क्या होगा आपका V डैश। क्या होगा बच्चों, V डैश। ये आपकी दूरी क्या हो जाएगी U, और ये दूरी हो जाएगी आपका V डैश। ठीक, और दूसरा जो आपका दूसरा जो लेंस है, इसके लिए जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, I पर बना। कहाँ पर बना, I। तो इसको किसके नाम से लोकेट करते हैं, V से। किसके नाम से लोकेट करते हैं, V से। तो चित्र बहुत आराम से बनाने का प्रयास करिएगा, तभी आप इसको नियमित कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक होना चाहिए बिल्कुल। तो चित्रानुसार हम विचार कर लेते हैं। चित्र के अनुसार L1 व L2 दो पतले लेंस की फोकस दूरी क्रमशः क्या क्या बच्चों, F1 व F2 है, संपर्क में रखे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंस L1 के लिए। लेंस L1 के लिए बात करेंगे बेटा। लेंस L1 का वस्तु बिंदु क्या है, O। वस्तु बिंदु कौन है, O। प्रतिबिंब बिंदु कौन है बच्चों, प्रतिबिंब बिंदु कौन सा है, I डैश। क्या है, I डैश। क्या है, I डैश। तो हम क्या करते हैं लेंस फार्मूला लगाते हैं, 1/V माइनस 1/U इक्वल होता है 1/F। ध्यान आया। अब यहाँ देखिए, अभी हमने फार्मूला केवल लिखा है। तो 1/V मतलब इस लेंस से L1 से वस्तु तक की दूरी क्या है, V डैश। तो इसको क्या निरूपित करेंगे, V डैश। और वस्तु तक की दूरी क्या है, U। और फोकस दूरी कितनी है पहले का, F1। ये बन गया समीकरण एक। समझ में आया कि नहीं आया। पुनः विचार करते हैं किसके लिए, पुनः लेंस 2 के लिए, लेंस L2 के लिए। लेंस L2 के लिए जब बात करोगे बेटा, तो एक चीज ध्यान रखिए, लेंस जो L2 है आपका, इसका जो वस्तु बिंदु है क्या है, I डैश के लिए वस्तु बिंदु क्या है, I डैश। व प्रतिबिंब बिंदु क्या है बच्चों, I है। अतः लेंस फार्मूला लगाते हैं। तो सूत्र क्या लिखा जाएगा, 1/V माइनस 1/U प्लस 1/F। कॉमन फार्मूला यही होता है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम,
अब चेंजेस करते हैं। v मीन्स प्रतिबिंब की दूरी, तो ये आपका वस्त हो गया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, i डैश पर, तो दूरी कितना है भी रखा गया तो भी रख दिए। और u क्या है, ये u आपको ध्यान होना चाहिए v के समान हो जाएगा। किसके समान हो जाएगा, v डैश के इक्विवेलेंट हो जाएगा। किसके इक्विवेलेंट, v डैश के इक्विवेलेंट हम विचार करते हैं। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये चूंकि आभासी प्रतिबिंब बन रहा तो इसलिए इसको क्या लेते हैं हम सभी लोग, धनात्मक सब दूरियों को लेते हैं। कैसे लेते हैं, धनात्मक। तो ये सब हो जाएगा समीकरण। और फोकस दूरी दूसरे का क्या है, f2, ये बन जाएगा समीकरण 2। कौन सा समीकरण, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ दीजिए बेटा। जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, राइट हैंड साइड से जुड़ेगा। तो जोड़ देते हैं। अब हमें चित्र की बहुत आवश्यकता नहीं, इसलिए चित्र को खोकर आगे हम काम करते हैं। समीकरण 2 को क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो जोड़ोगे लेफ्ट हैंड साइड से 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। देखिए कुछ कट गया, ये कट गया, तो आपका बचा क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। बात कुछ समझ में आया। और बट आपको ज्ञात है 1/v माइनस 1/u इक्वल क्या होता है, ये बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक, तो यह 1/f1 प्लस 1/f2। और यह क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। क्या बेटा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। बात समझ में आ गया। ये आपका समीकरण बन गया 3। समीकरण 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, ये प्रथम लेंस की फोकस दूरी है, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी है। अगर आपका अवतल रहेगा तो पॉजिटिव फोकस दूरी, अगर उत्तल रहेगा तो आपका नेगेटिव फोकस दूरी दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब यही हम लिख देते हैं, पॉजिटिव फोकस दूरी किसके लिए लेते हैं, उत्तल के लिए, उत्तल लेंस के लिए। और नेगेटिव किसके लिए लेते हैं बेटा, अवतल के लिए। ठीक है, किसके लिए विचार करते हैं, अवतल के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लेंस कैसा है। ठीक, तो ये संयुक्त फोकस दूरी निकालने का फार्मूला हो गया। ठीक, संयोजन की फोकस दूरी का क्या है, संयोजन के फोकस दूरी का क्या है, सूत्र है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पावर की। और P बराबर आपको पता है, क्षमता क्या होगा इसकी भी बात कर लेते हैं। क्षमता, संयुक्त क्षमता क्या होगी, संयुक्त क्षमता। क्षमता के लिए आपको फार्मूला पता है, 1/f बराबर होता है 1/p। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, p। और ये क्या हो जाएगा, p1, ये हो जाएगा p2। बात समझ में आया। संयुक्त क्षमता का फार्मूला बन गया, संयुक्त क्षमता का सूत्र है, ये समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। बात समझ में आ गया। अब ये डिपेंड करता है बेटा कि आपका उत्तल है कि अवतल है। अगर आपका ये आपका उत्तल रहेगा तो प्लस आएगा, अगर अवतल रहेगा तो नेगेटिव आएगा। ये डिपेंड करता है कि दोनों जो लेंस लिए गए हैं वो उत्तल हैं या अवतल, या अवतल हैं या उत्तल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात कुछ समझ में आया। इस प्रकार से संयुक्त फोकस दूरी और संयुक्त क्षमता का फार्मूला का निगमन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद।